देहरादून में आपदा परिचालन केंद्र के निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीएम ने सभी अधिकारियों को जिले की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश। हरिद्वार में हुआ युवा धर्म संसद समारोह का आयोजन। सीएम धामी, स्वामी रामदेव, वीएचपी उपाध्यक्ष चंपत राय मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा, युवाओं का भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान। हल्द्वानी में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश। जिले में 5 स्टेट हाईवे सहित 39 सड़कें पूरी तरीके से बंद। गौला, नदहौर और कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर। धान की खड़ी फसल को नुकसान। कुमाऊं मंडल में हो रही लगातार भारी बारिश। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में घुसा बारिश का मलबा। हुआ भारी नुकसान। मलबा हटाने के लिए पहुंची आपदा प्रबंधन टीम। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक ली। मानचित्रों को लेकर समस्याओं के समाधान की चर्चा। बिना मानचित्र के पास भवन के निर्माण पर हो रही कार्रवाई। कुठाल गेट और कोल्हू खेत के बीच शिवालिक मैगी पॉइंट के पास अनियंत्रित खाई गहरी में गिरी गाड़ी। एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कुल 6 लोग थे सवार, 4 घायल, 2 की मौत। देहरादून डीएम ने तहसील कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित कर्मचारी के 1 दिन के वेतन काटने के दिए निर्देश। आम जनता की सुविधा को और अधिक बेहतर बनाएं। पलटन बाजार में दमकल के वाहनों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। दमकल के 2 बड़े वाहन बिना रुके बाजार से निकले। कुछ समय पहले पुलिस ने अस्थायी ठेलियों के अतिक्रमण के विरुद्ध की थी कार्रवाई। रुड़की क्षेत्र में अब लगेंगे स्मार्ट मीटर। कमर्शियल, घरेलू, ग्रामीण क्षेत्र में लगेंगे स्मार्ट मीटर। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया, बिजली उपभोक्ताओं को नहीं होगी कठिनाई। पौड़ी के गाड़ोली में बाल संरक्षण गृह में नाबालिग ने की आत्महत्या। पुलिस कर रही आत्महत्या के कारणों की जांच पड़ताल। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया बारिश को लेकर अलर्ट। 13 और 14 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून समेत 10 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में कई जिलों में आज स्कूल बंद है। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। राज्य की कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि पहाड़ी जिलों में भूस्खलन देखते हुए सावधानी बरतें। और आपको बता दें, जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जगहों पर लगातार लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौसम निदेशक हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। जी नमस्कार सर, खबर सामने आ रही है कि लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। कहीं पे रेड अलर्ट तो कहीं पे ऑरेंज अलर्ट जारी है। किन किन जगहों में ज्यादा खतरा है, कहां पर ज्यादा बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति बनी रहेगी? आज देखिए, जो ज्यादा बारिश है वो कुमाऊं रीजन जो हमारा है, कुमाऊं क्षेत्र जो है उसके नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, विशेषकर इन 3 जिलों में जो है जो रेड अलर्ट आज के लिए उनको रखा गया है। बाकी जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी भारी वर्षा रहेगी, तो उसमें हमने ऑरेंज अलर्ट किया है। लेकिन ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, इसमें भारी से बहुत भारी वर्षा जो है अनेक जगहों तक में मिल जाएगी। और साथ ही अगर अत्यंत भारी की भी करें तो एका दुक्का जगहों में ऐसी बारिश भी देखने को मिलेगी। और पिछले 24 घंटों में भी बहुत बारिश वहां पे मिली है, भारी वर्षा मिली है, बहुत भारी वर्षा मिली है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है थोड़ा जो है दिक्कत वाली जरूर बिल्कुल है। तो इस समय चाहिए कि जो भी लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हो बहुत ही सतर्क हों, वहां से हट जाएं। और जहां भूस्खलन की संभावना है उसमें भी लोगों को काफी सतर्क रहना पड़ेगा। आवागमन में भी काफी आपको जो है
सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह आप देखेंगे जो रास्ते हैं हिल्स में वो बंद होंगे, खासकर कुमाऊं क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो। जी। जब गढ़वाल में आ रहे हैं तो उतनी एक्टिविटी हालांकि गढ़वाल में नहीं है, पर हम्म। हल्की बारिश लगातार यहाँ पर भी चल रही है। हम्म। तो चमोली है या इसी तरह पौड़ी, टेहरी, इन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गढ़वाल के भी इन डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे हैवी रेन इक्का दुक्का जगहों में हम्म। इनमें भी मिलेगी। हम्म। अन्य डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो हल्की मध्यम तक की आज जो रहेगी। जी। तो जो विशेष है जहाँ पे ज्यादा बारिश है वो कुमाऊं क्षेत्र है, और उसमें भी जो लोअर कुमाऊं रीजन है जी। वहां पर एक्टिविटी ज्यादा है। जी जी विक्रम जी, लेकिन अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में भी लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं थम रही है। आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति रहेगी? बिल्कुल, मौसम आप कल से देखेंगे तो साफ होना शुरू हो जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र की जहां तक बात करेंगे तो मैं समझता हूं जो छुटपुट बारिश कल देखने को मिलेगी। हम्म। जो इस समय एक्टिविटी जैसी चल रही है वो सब बंद हो जाएगी कल से। जी। आप देखेंगे कल से जो सनशाइन है वो होगा, जो है हम्म। धूप आपकी निकलेगी। हम्म। और कुमाऊं क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी कल भी रहेगी। हम्म। इक्का दुक्का हो सकता है, जैसे नैनीताल, चंपावत है, हम्म। वहां भारी वर्षा भी इक्का दुक्का और जरूर राजधानी मिले। देहरादून लेकिन की कल क्या से स्थिति रहेगी विक्रम जी? बिल्कुल कल साफ हो जाएगा देहरादून में मौसम, जो है कल हम्म। ठीक रहेगा मौसम। हम्म। जी चमोली को लेकर क्या जानकारी है? चमोली में भी भारी बारिश हो रही है, लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। चमोली को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है चमोली है, चाहे वो रुद्रप्रयाग है या इसी तरह आप देखेंगे उत्तरकाशी है, तो इनकी जो हायर रीचेज है वहां पे बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी, जो 4000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहां बर्फबारी भी मिल रही है। तो कहीं ये ना कहीं बर्फबारी की वजह से जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी बहुत है, जो लोग इस एरियाज में हैं या जा रहे हैं, कुछ ऐसा है तो उनको दिक्कत रहेगी जो है। यानी तो कि कुल बिल्कुल मिलाकर ये एक्टिविटी वहां समझा पर जाए भी कि चल ये रही जो परेशानी है ये आज भर की है, कल ठीक हो सकती है ये परेशानी कल से? बिल्कुल, जो प्रिडिक्शन दिखा रहा है कल से काफी इंप्रूवमेंट है वेदर में, जो है कल से जो है सनशाइन दिखेगा जो है, और हम्म। बारिश की एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। हल्की बारिश तक ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि मिलेगी। जी ठीक है, धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसको देखते हुए तमाम अधिकारी को निर्देशित भी किया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि सभी अधिकारी अपने जिले की मॉनिटरिंग का काम करें। इसके साथ ही जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है उन मार्गों को चिन्हित करने का काम किया जाए और उन्हें तुरंत खोला जाए। रेड अलर्ट को लेकर उत्तराखंड के जो हमारे सभी जिले हैं, जिलों से बात हुई है, सभी प्रमुख अधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से, और जो 3 दिन का अलर्ट मौसम विभाग ने बताया है उसके अनुरूप सभी को तैयार रहने के लिए कहा है, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों को और जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनको यथासंभव सहायता मिल पाए और आपदा का जो प्रभाव है वो कम से कम हो सके, उसके लिए सभी तैयार होकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर जहाँ मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, मार्ग बंद हो रहे हैं, उनको तत्काल खोला जाए और आपदा प्रभावितों को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता तो उनको सहायता पहुंचाई। नहीं, अभी जहाँ भी जो लोग भी फंसे हैं उनको तत्काल निकालने की कार्रवाई हो रही है, जो मार्ग अवरुद्ध है उनको खोलने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शामिल होने हरिद्वार पहुंचे थे। सामाजिक संगठन सेवाज्ञ संस्थान ने पतंजलि योग पीठ में 2 दिवसीय युवा धर्म संसद कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको ये जानकारी दे दें कि इस कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय भी मौजूद रहे। युवा धर्म संसद में देश के कई राज्यों से करीब 2000 छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों से युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में कई चिंतकों और विचारकों ने युवाओं से बातचीत की। वहीं मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं का भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि युवा जो भी क्षेत्र में जाए, जिस भी क्षेत्र में जाए, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करे। यानी कि युवा किस क्षेत्र में जाए ये मैटर नहीं करता, लेकिन जिस क्षेत्र में भी जाए आप राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम की भावना से काम करें।
आने वाली विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं, आज तमाम प्रकार के होने वाले कार्य हैं, विकसित भारत का संकल्प है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उसमें सभी युवा सहभागी बनेंगे और युवाओं का आने वाला जो 25 साल है, जो हमारा एक कर्तव्य काल है, अमृत काल है, इस अमृत काल में युवा नौजवान प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं, इसलिए उनकी भूमिका सही दिशा में जाए तो कहीं ना कहीं ये युवा धर्म संसद। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिले में 5 स्टेट हाईवे सहित 39 सड़कें बंद हैं। धान की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। शहरी इलाके में जलभराव से नुकसान पहुंच रहा है। गौला, नंधौर और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गौला नदी से 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अलर्ट मोड पर राजस्व विभाग टीम और प्रशासन नजर आ रही है। नदी नालों के किनारे बसे लोगों से लगातार अलर्ट की अपील की जा रही है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। लगातार पिछले 36 घंटे से हल्द्वानी में बारिश का कहर जारी है। न सिर्फ हल्द्वानी में बल्कि उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। आपने देखा कि इससे पहले हमने मौसम वैज्ञानिक से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि इस वक्त लगातार बारिश का दौर उत्तराखंड के 11 जिलों में खासतौर पर जारी है। उसमें चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, हल्द्वानी, ये तमाम जिले आते हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। अलर्ट भी जारी किया गया है 14 सितंबर तक। हालांकि कल से मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन अगर इस वक्त की स्थिति की बात करें तो हल्द्वानी में पिछले 36 घंटे से बारिश हो रही है। न सिर्फ हल्द्वानी में बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग जगहों में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन हल्द्वानी की स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। जिले में 5 स्टेट हाईवे यानी कि हल्द्वानी में 5 स्टेट हाईवे सहित 39 सड़कें बंद है। धान की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है और शहरी इलाके में जल भराव से नुकसान हो रहा है। जाम की समस्या बन रही है। आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे मार्ग ऐसे हैं जो अवरुद्ध हैं। चार धाम यात्रा भी इस वक्त अपने चरम पर है। चार धाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ में बारिश होते ही मलबा गिरने लगता है, पहाड़ें दरकने लगती है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में गौला, नंधौर और कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गौला नदी की बात करें तो गौला नदी से 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अलर्ट मोड पर रहने की अपील लोगों से लगातार की जा रही है। हल्द्वानी और उनके आसपास के इलाके में पिछले 36 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित है। जहां एक और ग्रामीण इलाके में धान की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं शहरी इलाके में बारिशों से जलभराव की परेशानी सामने आ रही है। पूरे जिले में 5 स्टेट हाईवे सहित 39 सड़कें पूरी तरीके से बंद है। इसके अलावा गौला, नंधौर और कोसी नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। गौला नदी से 45,000 क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग में शेर नाला भारी पानी आने से बंद हो गया है। प्रशासन ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सरकारी मशीनरी को अलर्ट पर रखा था और एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम सहित पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस वक्त जहां भी जलभराव हो रहा है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा नदी नालों के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने की अपील भी लोगों से की जा रही है। कल से यहाँ पर निरंतर बारिश जारी है और आज भी रेड अलर्ट है। और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है उसी के अनुसार यहाँ पर भारी बारिश भी हो रही है। और यहाँ पे रक्षिया नाला, कलसिया नाला और दूसरी नाले के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको निरंतर सचेत भी किया जा रहा है। और रात्रि में भी इनसे अपील की गई थी कि सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। साथ ही अभी भी कहीं शेर नाला भी काफ़ी बंद है और ट्रैफिक बंद है, तो अभी भी अपील की जाती है कि अनावश्यक रूप से यात्रा ना करें और बहुत आवश्यक होकर भी यात्रा करें। सर ठीक है जी। देखिए, क्योंकि पहाड़ों पर भी निरंतर बारिश है, तो अभी गोला का जो जलस्तर है वो 40,000 क्यूसेक से ऊपर पहुँच गया है। लाल कुआं सर, लाल कुआं में जो 2 किलोमीटर वाला एरिया है उसमें कुछ परिवार के घरों में पानी भर गया था, तो उसमें लगभग 75 लोग राहत जो हमारा कैंप है नगर निगम का परास है उसमें शिफ्ट किया गया।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की करते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जैसा कि हमारे मौसम वैज्ञानिक भी बता रहे थे। बारिश के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मलबा घुसने से भारी नुकसान हुआ है। दरअसल पहाड़ी दरकने से देर रात खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भारी मलबा आ गया। मलबा कार्यालय की खिड़की और दरवाजा से अंदर घुस गया, जिसके चलते भारी नुकसान यहां पर देखने को मिला है। कार्यालय के चौकीदार ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। कार्यालय के सभी कमरे मलबे से भर गए हैं। मलबा आने से कार्यालय के कंप्यूटर और सरकारी दस्तावेज के अलावा अन्य जरूरी सामान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मलबा आने से कार्यालय की बिल्डिंग को भी क्षति पहुंची है। मलबा हटाने के लिए आपदा प्रबंधन टीम को सूचना दी गई है। मलबा हटाने के बाद ही नुकसान का आंकलन किया जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यालय के ऊपरी हिस्से में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते पहाड़ कमजोर हो गया है और मलबा पूरे कार्यालय में घुस गया है। गनीमत रही कि उस समय जो चौकीदार यहाँ पीआरडी के जवान थे वो शौचालय गए हुए थे। मैं यहाँ आया हुआ बीआरसी में, खंसू के बीआरसी में अभी मैं पहुंच ही रहा हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत नुकसान हो चुका है और ये पूरी जो बिल्डिंग है टूट चुकी है। ब्लॉक संसाधन केंद्र खंसू, ये ब्लॉक संसाधन केंद्र खंसू है जो ये टूट चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, ये पूरा अंदर से खिड़कियों से पानी आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर सरकारी दस्तावेज है, यहाँ पे जो भी है उसको बहुत नुकसान हुआ होगा। मैंने स्थानीय प्रशासन को भी यहाँ पर बुला दिया है। ये मलबा आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के दौरान मानचित्रों को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई है। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे के निर्देश दिए गए हैं कि मानचित्रों को लेकर जो समस्या आ रही है, नियमों के तहत उसका समाधान किया जाए। इसके साथ ही कहा कि जो लोग बिना भवन मानचित्र पास किए ही निर्माण कर रहे हैं, उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिला विकास स्तरीय विकास प्राधिकरण होता है, उसकी बोर्ड की मीटिंग आहूत की थी और उसकी 15 डेज बिफोर उसकी नोटिस जारी कर दी गई थी। उसी क्रम में आज यहाँ बैठक हुई थी। मुख्य रूप से ये बैठक काफ़ी लंबे समय बाद हुई है। तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतने दिनों से बैठक हुई क्यों नहीं थी, कई साल हो गए थे। पहले इस मीटिंग में देखा गया कि जो लास्ट बैठक थी उसमें कंप्लायंसेस की भी स्थिति ये है कि कई मामलों में केवल एक औपचारिकता जैसी की गई कि शासन को पत्र भेज दिया गया, लेकिन उसका कोई रिव्यू नहीं किया गया, तो उसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है। इसके अतिरिक्त इस बार के बोर्ड में कुल मिलाकर 15 एजेंडे थे और सभी पर विस्तृत विचार विमर्श कर लिया गया है। मैक्सिमम जो इश्यूज हैं वो हैं लोगों के जो भवन के नक्शे नहीं पास हो पा रहे। उसका रीज़न ये है कि जो लैंड यूज़ है वो डिफरेंट है और ये आवासीय में उन्होंने घर बनाए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की कर लेते हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 13 सितंबर को बागेश्वर जनपद में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यंत भारी और कहीं पर हल्की गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष आशीष भटगाई ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा के चलते आज जनपद के अंतर्गत समस्त शासकीय, अर्धशासकीय और निजी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 1 से 12 तक के अवकाश की घोषणा कर दी है। साथ ही गवर्नमेंट की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और त्वरित गति से समस्या का निस्तारण समय पर जो भी लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है। जिलाधिकारी के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग है। मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने किसी उत्तराखंड सिविल एविएशन के पद पर भी रह चुका हूँ। एडीएम उधम सिंह नगर एडीएम चमोली के पद पर रह चुका हूँ।
पौड़ी जिले में भी मौसम विभाग देहरादून ने आज के लिए जनपद गढ़वाल में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है, जिसके कारण नदियों में और नालों में गजरों में तेज जल प्रवाह आने की संभावना बताई जा रही है। गदेरों में भी लगातार पानी का जो जल प्रवाह है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद में छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए आज पौड़ी जनपद की कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में आज कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी कक्षाएं शासकीय, अर्धशासकीय, निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र शैक्षणिक कार्यों के लिए बंद रहेंगे। आज 112 से सूचना प्राप्त हुई कि मसूरी के निकट एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया है। इस सूचना पर तत्काल मसूरी थाना प्रभारी से संपर्क किया गया, जिन्होंने जानकारी दी कि कुठाल गेट और कोल्हू खेत के बीच शिवालिक मैगी पॉइंट के पास एक टाटा टियागो कार, जिसकी गाड़ी नंबर है UP 46M6977, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जाकर गिर गई है और इस आपदा की स्थिति में SDRF की टीम की तुरंत आवश्यकता है। मिली सूचना के आधार पर पोस्ट सशस्त्र धारा के प्रभारी ASI विजेंद्र कुडियाल के नेतृत्व में SDRF टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। आपको ये जानकारी दे दें कि घटनाग्रस्त वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। इसमें 3 व्यक्ति खुद वाहन से बाहर निकलकर सुरक्षित सड़क पर आ गए थे, जिन्हें मामूली चोट आई थी। शेष 3 व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त वाहन में ही फंसे हुए थे। SDRF रेस्क्यू टीम ने जिला पुलिस व फायर सर्विस से त्वरित कार्रवाई करते हुए खाई से उतरकर एक घायल व्यक्ति को बाहर निकाला, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 2 शवों को मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर जिला पुलिस को सौंप दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। SSP के निर्देश पर पलटन बाजार में आग लगने और किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दमकल के वाहनों के पहुंचने के रिस्पांस टाइम जानने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान दमकल के 2 बड़े वाहनों ने घंटा घर और डिस्पेंसरी रोड से पलटन बाजार में प्रवेश किया। और आपको ये जानकारी दे दें कि ये वाहन बिना रुके पलटन बाजार होते हुए धामावाला लखीबाग क्षेत्र से बाहर निकले। विगत 3 दिनों से दून पुलिस की पलटन बाजार में अस्थायी अतिक्रमण ठेलियों वालों के विरोध की गई कार्रवाई से पलटन बाजार व आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार का अस्थायी अतिक्रमण न होने से दमकल के वाहन को पूरे मार्ग पर कहीं भी किसी प्रकार का अवरोध नहीं मिला, जिससे पूरे पलटन बाजार में दमकल के बड़े वाहनों की आसानी से आवाजाही सुनिश्चित हो सके। अब बात रुड़की क्षेत्र की करेंगे। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में अब भारत सरकार की चलाई जा रही स्कीम स्मार्ट मीटर अब रुड़की क्षेत्र में लगने जा रहा है। वही विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अमित कुमार ने मीडिया को बताया है कि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश जारी किए हैं और अब रुड़की क्षेत्र में सर्वे का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही कमर्शियल, घरेलू और ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। अमित कुमार ने किसानों के विद्युत उपभोग के लिए बताया है कि किसानों पर यह स्कीम लागू नहीं होगी। किसानों को 6 माह का समय दिया जाएगा और किसानों के पुराने मीटर पर ही बिजली बिल देना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से विद्युत उपभोक्ता को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब रुड़की क्षेत्र के लोग मोबाइल की मदद से बिजली का बिल आसानी से एडवांस रिचार्ज करा सकते हैं और बिजली का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। योजना है जिसके अंदर स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। रुड़की के अंदर सर्वे का काम चल रहा है और जब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे तो ये लोगों की समस्या दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आज की डेट में जो बिल खराब होते हैं, रीडिंग का चक्कर होता है, बिल समय पर मिल पाता, पेमेंट की लाइन लगानी पड़ती है, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। और पहले और साथ साथ जो कन्फ्यूजन चल रहा है तो उसको भी बता दिया है कि जो PTW के कनेक्शन है उनके ऊपर ये स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। किसानों के लिए जैसे पहले व्यवस्था थी 6-6 महीने में बिल आते हैं, उनको 6 महीने का टाइम पे करने के लिए दिया जाता है, तो सरकार का उसमें कोई चेंज नहीं है। उसमें स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, उनका पुराना सिस्टम ही रहेगा।
क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो घरेलू कनेक्शन है, कॉमर्शियल कनेक्शन है, इंडस्ट्री कनेक्शन है, उन पर सब पे स्मार्ट मीटर लगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बागेश्वर में शराब बार का विरोध करना भारी पड़ा है। कौसानी गरुड़ बैजनाथ मोटर मार्ग में शराब बार का विरोध, बीजेपी नेताओं से शिकायत करने पर ग्रामीणों ने मारपीट की। और आपको बता दें कि ग्रामीणों से ये मारपीट की गई है फिल्मी स्टाइल में। शिकायतकर्ता के साथ हुई मारपीट, शिकायत वापस न लेने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई है। थाना बैजनाथ में पीड़ित ने मारपीट के खिलाफ तहरीर दी है। ग्रामीण से मारपीट के बाद गरुड़ के ग्रामीण में आक्रोश नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शराब और बार का विरोध करना भारी पड़ा है। आपको ये जानकारी दे दें कि बागेश्वर में शराब बार का विरोध करना पड़ा भारी। कौसानी गरुड़ बैजनाथ मोटर मार्ग में शराब बार का विरोध करना पड़ा भारी। बीजेपी नेताओं से शिकायत करने पर ग्रामीणों से मारपीट, फिल्मी स्टाइल में शिकायतकर्ता के साथ हुई मारपीट, शिकायत वापस न लेने पर गोली मारने की धमकी दी। और थाना बैजनाथ में पीड़ित ने मारपीट के खिलाफ तहरीर दी। ग्रामीण से मारपीट के बाद गरुड़ के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोई पूर्व तिवारी ड्यूटी रेंजर है, उनके द्वारा अपने परिवार के नाम पर वाइन शॉप और ये बियर बार खोला जा रहा है। उसके प्रस्ताव और वो क्या कहते हैं फाइल है उनकी तैयार हुई है। हम गाँव वालों ने जब हमको इसकी भनक चढ़ी लगी तो हम गाँव वालों ने सब महिलाएं सहित सबने इसका विरोध किया। विरोध करके जो है हमने कल जो है अपनी जो है माननीय अजय टमटा जी, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, सीएम साहब को और एसपी ये विधायक जी को, शिव सिंह जी को, जितने की भाजपा यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनको इसकी कॉपी दे दी है और जानकारी भी दे दी है। तो आज जब इसको पता चला कि इन्होंने जो है मेरी कंप्लेन आगे कर दिया कि ये सार की दुकान को बंद करना चाह रहे हैं, तो इनके द्वारा आज गरुड़ बाजार में मुझे धमकी दी और मेरे को मारा। जिसकी CCTV फुटेज अगर निकाला जाए तो मिल जाएंगे। ये कहने लगे अपनी रिपोर्ट वापस लो। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।